अस्सलामुअलैकुम। नई वीडियो में खुश आमदीद। बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ सामने आ रही है कि चीनी फ़ौज ने भारत के खिलाफ तिबले जंग बजा दिया। चीनी टैंक अरुणाचल प्रदेश में घुस गए, शदीद जंग का शोला जल गया। मोदी सरकार आपे से बाहर। वीडियो की तफसीलात में आगे बढ़ने से पहले हमारी वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कर दें। बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आपके सामने मैं रखने जा रहा हूं कि चीनी फ़ौज ने भारत के ख़िलाफ़ तिबले जंग बजा दिया है। चीनी टैंक अरुणाचल प्रदेश में इस वक्त घुस गए हैं। तफसीलात के मुताबिक आपके सामने बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ रखने जा रहा हूं जो अभी तक किसी चैनल ने नहीं रखी कि मशरक़ी लद्दाख में पेंगोंग झील के जनूबी किनारे की सूरत हाल बदस्तूर कशीदा। भारत और चीन के दरमियान तनाव में शिद्दत आ चुकी है। गैर मुल्की खबरसां इदारे के मुताबिक भारत और चीन के दरमियान दूसरे रोज़ भी फौजी मुज़ाकरात जारी रहने के बावजूद दोनों मुल्कों के टैंकों को एक दूसरे से फासले पर तैनात कर दिया गया है। ज़राए ने मज़ीद बताया है कि चीनी जंगी टैंक बुख्तर बंद गाड़ियाँ काला टोप के दामन के करीब खड़ी हैं जिस पर भारत का कब्ज़ा है। चीन ने इलाके में भारी और हल्के टैंक तैनात कर रखे हैं जो कि भारतीय पोजीशनों से फासले पर हैं। दरअसल दोनों मुल्कों के फ़ौज मुज़ाकरात दूसरे रोज़ भी जारी हैं। इंडिया की फ़ौज का कहना है कि हफ्ते की शब चीनी फ़ौज के साथ वादी गलवान में होने वाली सरहदी झड़प में शदीद ज़ख्मी होने वाले फ़ौजियों में से ज़्यादा हलाक हो चुके हैं। इंडिया की फ़ौज के बयान के मुताबिक गलवान के इलाके में दरमियानी शब जहां दोनों फ़ौजों के दरमियान झड़पें हुई थी वहां से अब फ़ौजें पीछे हट गई हैं। झड़प में इंडिया के एक अफसर समेत 3 एहलकार हलाक हुए, जबकि अब इंडियन फ़ौज की जानिब से जारी करदा बयान में कहा गया है कि झड़प में शदीद ज़ख्मी होने वाले 17 फ़ौजी भी हलाक हो चुके हैं। इसके अलावा इंडियन फ़ौज की जानिब से जारी करदा बयान के मुताबिक झड़प मुतनाज़ वादी गलवान से शुरू होते हुए गोगरा, चौशल, डैम चौक, गलवान वैदी और टस्सू झील तक पहुंच चुकी हैं। फ़ौजी हकाम ने दावा किया था कि इस झड़प में चीनी फ़ौज को भी जानी नुकसान उठाना पड़ा। ताहम चीनी हकाम की जानिब से कहा जा रहा है कि ताहाल इसके बारे में कोई बयान जारी नहीं किया गया। AFP के मुताबिक चीन की वजारत ख़ारजा के तर्जुमान ज़ाऊ लजियान ने कहा है कि इंडियन फ़ौजियों ने पीर को 2 बार सरहद पार की। उन्होंने चीनी फ़ौजियों को इश्तियाल दिलवाया, इन पर शदीद हमले किए जिसके नतीजे में दोनों मुल्कों के फ़ौजियों के दरमियान ज़बरदस्त झड़पें हुईं। इसके अलावा इंडिया के जो कि वज़ीर दिफ़ा हैं राजनाथ सिंह, उन्होंने वादी गलवान की ताज़ा तरीन सूरत हाल का जायज़ा लेने के लिए मुल्क के चीफ़ ऑफ डिफेंस स्टाफ और तीनों अफवाज सरबराहों के साथ एक हंगामी इजलास में शिरकत की। इतलात के मुताबिक इस मुलाकात में वज़ीर ख़ारजा S. जयशंकर भी मौजूद थे। वादी गलवान में इंडिया और चीन की सर्दी लाइन का इलाका है। इस इलाके में इंडिया और चीन के दरमियान सर्दी कशीदगी ने हाल दिनों में एक बार फिर सर उठाया और इस तनाव को सन 1999 में इंडिया की रवायती हरीफ पाकिस्तान के साथ कारगिल में होने वाली जंग के बाद से अब तक की सबसे बड़ी कशीदगी कहा जा रहा है। इसके अलावा बीजिंग में चीन के सरकारी मीडिया में कहा गया था कि मगरबी सेक्टर की गलवान वादी में इंडिया के ज़रिए एक तरफ़ा और गैर कानूनी तामीरात के ज़रिए मौजूदा सूरत हाल को बदलने की कोशिशें के बाद पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने अपना कंट्रोल सख्त कर दिया है। मशरक़ी लद्दाख में पेंगोंग सो झील के नज़दीक 5 और 6 मई को चीनी और इंडियन फ़ौज के दरमियान हाथापाई हुई थी। इंडियन मीडिया अपने NDTV ने इंटेलिजेंस माहिरीन के ओपन सोर्सेज डाटा से इसफा के हवाले से वाज़े करने की कोशिश की है कि चीन पेंगोंग झील से 200 किलोमीटर के फासले पर अपने एयर बेस को बड़े पैमाने पर तामीरात काम कर रहा है। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि इंडिया वादी गलवान के करीब दिफा से मुतल्लिक गैर कानूनी तामीरात कर रहा है। इसके अलावा इंडिया और चीन के दरमियान 3488 किलोमीटर मुश्तरका सरहद मौजूद है। ये सरहद जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सकम, अरुणाचल प्रदेश इंडिया से मिलती है और इस सरहद को 3 हिस्सों में तकसीम किया गया है। मगरबी सेक्टर यानी जम्मू कश्मीर, मिडल सेक्टर यानी हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और मशरक़ी सेक्टर यानी सकम अरुणाचल प्रदेश। बहरहाल इंडिया और चीन के दरमियान सरहद की मुकम्मल हदबंदी नहीं हुई और जिस मुल्क का जिस इलाके पर कब्ज़ा है उसे LAC कहा गया है ताकि दोनों ममालिक एक दूसरे के इलाके पर अपना इलाका होने का दावा करते रहे हैं जो कशीदगी का बाइस बने रहे हैं। इंडिया मगरबी सेक्टर में अक्साई चीन पर अपना दावा करता है, लेकिन यह खित्ता इस वक्त चीन के कंट्रोल में है।
اس کے علاوہ دوسری جانب چین مشرقی سیکٹر میں اروناچل پردیش پر اپنا دعویٰ کرتا ہے۔ چین کا کہنا ہے کہ یہ جنوبی تبت کا ایک حصہ ہے۔ جنوبی چین تبت اور اروناچل پردیش کے مابین میک موہن لائن کو بھی قبول نہیں کرتا ہے۔ اس کے علاوہ کہا جا رہا ہے کہ چین ہر صورت بھارت کو عبرت کا نشان بنانے کا ہر صورت فیصلہ کر چکا ہے۔ چین نے گلوان وادی میں انفراسٹرکچر بھی تعمیر کرنا شروع کر دیا ہے تاکہ لائن آف کنٹرول پر فوجی آمد و رفت تیز ہو سکے۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے کے مطابق چینی فوج کی تعداد میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ کئی جگہوں پر تو بھارتی اور چینی افواج آمنے سامنے موجود ہیں۔ حکام کا کہنا ہے کہ بھارتی فوج کو چینی انفراسٹرکچر اور بڑھتی ہوئی فوج کی تعیناتی سے خطرات کا خدشہ بڑھ چکا ہے۔ مشرقی لداخ میں لائن آف کنٹرول کے قریب بنیادی ڈھانچے کی تعمیر کو جاری رکھتے ہوئے چین معروف جھیل پینگانگ پر ایک نیا پل تعمیر کر رہا ہے۔ یہ پل لائن آف ایکچوئل کنٹرول کے بالکل قریب واقع ہے اور گزشتہ چند ماہ سے زیر تعمیر ہے۔ عسکری امور کے ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ پل جھیل کے شمالی اور جنوبی کناروں کے درمیان فوجیوں کو تیزی سے تعینات کرنے کے لیے ایک اضافی محور کے طور پر کام کرے گا۔ بھارت کے بیشتر میڈیا اداروں نے یہ خبر جعلی حرفوں میں شائع کی، تاہم بھارتی حکومت نے ابھی تک اس خبر پر کوئی رد عمل ظاہر نہیں کیا۔ دفاعی نقطۂ نظر سے اہم قدم یہ ہے کہ اطلاعات کے مطابق LAC پر پل کی تعمیر چین کی جانب سے ہو رہی ہے، تاہم اس مقام سے محض چند میٹر کے فاصلے پر وہ علاقہ ہے جس پر بھارت اپنا دعویٰ کرتا ہے۔ پینگانگ جھیل کے جنوبی کنارے پر سڑک پہلے ہی سے موجود ہے، تاہم شمالی کنارہ پہاڑوں سے گرا ہوا دکھائی دیتا ہے اور وہاں تک کسی کو بھی آسانی سے رسائی حاصل نہیں ہے۔ اس پل کی تعمیر سے چین کی فوج کو آسانی سے جھیل کے دونوں کناروں تک رسائی حاصل ہو جائے گی۔ پینگانگ سو جھیل 135 کلومیٹر لمبی ہے، جس میں سے 2/3 سے زیادہ چین کے کنٹرول میں ہے۔ چین جھیل میں خرناک قلعے کے پاس نیا پل بنا رہا ہے۔ یہ علاقہ کبھی بھارت کے پاس ہوا کرتا تھا۔ مئی 2020 میں چین اور بھارت کے درمیان LAC پر اسی جھیل سے فوجی کشیدگی کا آغاز ہوا تھا۔ حالات اتنے کشیدہ ہو گئے تھے کہ 15 جون کی رات کو بھی وادی گلوان میں دونوں جھڑپیں ہوئی تھیں، جو آج سے 5 مہینے پہلے ہوئی تھیں۔ اس کے علاوہ خطے میں کشیدگی کے بعد سے دونوں ملکوں نے نہ صرف ڈھانچے کو بہتر بنانے کے لیے کام کیا، بلکہ کہا جا رہا ہے کہ پوری سرحد کے ساتھ کئی نئی سڑکیں، پل، جنگی جہاز اتارنے، پرواز بھرنے کے لیے ہوائی پٹیاں بھی تعمیر کی جا رہی ہیں۔ چینی حکومت کی حمایت یافتہ کئی سوشل میڈیا سائٹ نے اس وادی گلوان پر چینی فوج کو اپنا پرچم لہرانے کی بھی ویڈیو جاری کی ہے، جہاں بھارت اور چین کی فوجوں کے درمیان جھڑپیں ہوئی تھیں۔ بھارت کا دعویٰ ہے کہ ایک سمجھوتے کے تحت چینی فوج گزشتہ برس وادی گلوان سے پیچھے ہٹ گئی تھی اور بھارت نے اپنی پوزیشن دوبارہ بحال کر لی ہے، تاہم چینی فوج کی تازہ ویڈیو سے پتہ چلتا ہے کہ وہ چین کی بھارت کے اندر تک گھس گئے ہیں۔